और बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लेकिन गुजरात में 27 साल की सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी एक्स फैक्टर पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनते हुए उन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश की है जिससे उनकी जीत का संकल्प पूरा हो सके। तो क्या है वो एक्स फैक्टर, आइए देखते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा, सत्ताईस साल की सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने एक्स फैक्टर यानी उन फैक्टर्स पर जोर दिया है जो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल फिर खिला सकें। आपको बता दें, बीजेपी ने गुजरात में 182 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, इनमें 8 मंत्री भी शामिल हैं। 4 डॉक्टर, 4 पीएचडी और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में अनुभव और युवा चेहरों का तालमेल दिखाई पड़ रहा है। 160 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में डॉक्टर भी हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर भी। मोरबी हादसे में लोगों की मदद करने वाले हीरो भी हैं, तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कई युवा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं कि छोटे वर्ग है उसका वोट शायद कम हो सकता है, मगर उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए हम फूलों का पुष्पगुच्छ बनाने के, बुके बनाने की जो हमारी चेष्टा मोदी साहब के समय से चल रही है, हम उसके ऊपर ही ध्यान देकर बना रहे हैं। बीजेपी मानती है कि जीत के टारगेट पर निशाना सटीक बैठाना है तो कई फैक्टर्स पर उन्हें फोकस करना होगा। इसलिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, तो मंत्री पद पर रहते हुए दायित्व नहीं निभा पाए नेताओं को भी दूसरा मौका नहीं दिया। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को, अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोरबी हादसे की याद अब भी ताजा है। ऐसे में मोरबी में मसीहा बनकर उभरे नेता और पूर्व विधायक कांति अमृतिया को बीजेपी ने अपना नया चेहरा बनाया है, जबकि महिलाओं के युवा चेहरे के तौर पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनको दे रही हूँ। एक समय पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से मोर्चा खोलने वाले पटेल समाज के कद्दावर युवा नेता हार्दिक पटेल को विरमगाम से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने जातिगत समीकरण पर भी पूरा फोकस किया है। टिकट बंटवारे का पूरा नंबर गेम कुछ ऐसा है। 69 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 38 विधायकों के टिकट काटे गए। इनमें 8 मंत्री भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 डॉक्टर को भी उम्मीदवार बनाया है, जबकि 4 पीएचडी होल्डर्स को भी उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति के 13 और अनुसूचित जनजाति के 24 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि 14 महिला उम्मीदवार भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। गुजरात की घाट लोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मैदान से बाहर हैं, जिनमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 75 पार उम्र के नियम को भी लागू किया है। इस बीच कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस विधायक भगवान बराड़ और भावेश कटारा पाला बदलकर हाथ छोड़ कमल खिलाने का वादा कर चुके हैं, जबकि बीजेपी गुजरात के चुनाव में अब पूरी ताकत झोंक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।